Hello students, I am Pooja Pandey. I am your science teacher. Today I will tell you about water cycle, water pollution, water conservation and rainwater harvesting. So students, what is water cycle? The water cycle shows the continuous movement of water within the earth and atmosphere. वाटर साइकिल अर्थ और एटमॉस्फेयर में पानी की निरंतर गति को दर्शाता है. वाटर फ्रॉम ओशंस, पॉन्ड्स, लेक्स एंड अदर सोर्सेज इज कंटिन्यूसली एवोपरेटिंग. समुद्र, नदी, तालाबों एवं सभी स्रोतों का पानी निरंतर वाष्पित होता रहता है, मीन्स एवोपरेट होता रहता है. प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो प्रोड्यूस सम वाटर वेपर through various living processes. This water vapor keeps accumulating in the atmosphere. पौधे और जानवर विभिन्न जीवित प्रक्रियाओं के माध्यम से वाटर वेपर का उत्पादन भी करते हैं. यह वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में जमा होता रहता है. ओके. The water from the various water bodies on the earth gets evaporated because of the sun's heat. सूर्य की गर्मी के कारण अर्थ पर विभिन्न जल स्रोतों का पानी वाष्पित होता जाता है, मीन्स एवोपरेट होता जाता है. द वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स देन कूल्स डाउन एट अ सर्टेन हाइट एंड कंडेंसेस टू फॉर्म क्लाउड्स. पानी भाप के रूप में एक हाइट पर ठंडा होता है और क्लाउड्स में कन्वर्ट हो जाता है. The water keeps condensing to form clouds, but when too much water gets accumulated, the clouds become heavy, and then water falls from the sky in the form of rain, snow and hail. पानी बादलों को बनाने के लिए संघनित रहता है, लेकिन जब बहुत अधिक पानी जमा हो जाता है तो बादल भारी हो जाते हैं और फिर बारिश बर्फ या ओलों के रूप में आकाश से गिरने लगते हैं. द वाटर देन गेट्स कलेक्टेड इन ओशंस, लेक्स और पॉन्ड्स. इन ड्यू कोर्स दिस वाटर अगेन गेट्स एवोपरेटेड, इनिशिएटिंग द होल साइकिल ओवर एंड ओवर. इस तरह से पानी समुद्र, नदी, तालाबों में इकट्ठा होता है और एक समय के पश्चात फिर से यह पानी पूरे चक्र को शुरू करते हुए वाष्पित हो जाता है. नाउ स्टूडेंट्स, वाटर पॉल्यूशन. मैनी केमिकल सब्सटेंसेस, excreta and other unwanted substances like waste material, dirty water from drains, etc. get mixed with water from different sources. Due to this, the water becomes unfit for drinking and household use. This water is called polluted water. कई तरह के रासायनिक पदार्थ, वेस्ट मटेरियल नालियों में जाकर मिल जाते हैं और यह पानी विभिन्न स्रोतों से मिल जाते हैं, जिस वजह से पानी पीने योग्य एवं घरों में यूज़ करने योग्य नहीं होते हैं. इस वाटर को पॉल्यूटेड वाटर कहा जाता है, मीन्स गंदा पानी. The substances which pollute water are called pollutants, and the process of the water getting polluted due to this pollutants is called water pollution. और जिस सब्सटेंस के कारण पानी गंदा हो जाता है उस सब्सटेंस को pollutants कहते हैं. एंड वाटर के गंदे होने के इस प्रोसेस को, जिस वजह से पानी गंदा हो जाता है, जिस पॉल्यूटेंट्स के कारण उसे हम वाटर पॉल्यूशन कहते हैं. ड्यू टू ग्रोइंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, वाटर पॉल्यूशन हैज़ बिकम अ सीरियस प्रॉब्लम. ओके. नाउ स्टूडेंट्स, कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन. फर्स्ट, एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स. मैनी एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स पॉल्यूट वाटर. मनुष्यों के, ह्यूमन बींग्स के बहुत सारी एक्टिविटीज़ के कारण पानी गंदा होता है. आपने देखा होगा कि लोग आमतौर पर अपने घरों से निकलने वाले कचरे
और सड़े हुए सामान को नालियों में फेंक देते हैं जिससे पानी गंदा हो जाता है। वाटर फ्रॉम दिस ड्रेन्स पॉल्यूट्स वाटर ऑफ पॉन्ड्स, रिवर्स एक्सेट्रा। और नालों का पानी पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स के पानियों को गंदा करता है। सिमिलरली पीपल पॉल्यूट वाटर ऑफ रिवर्स एंड पॉन्ड्स बाय बाथिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स, एनिमल्स एंड व्हीकल्स। ह्यूमन बींग्स कपड़ा धोने में, नहाने में और एनिमल्स को नहलाने में, व्हीकल्स को धोने की वजह से रिवर्स और पॉन्ड्स के पानी को गंदा करते हैं। इन सम प्लेसेस डेड बॉडीज आर ऑल्सो थ्रोन इन वाटर। कई जगहों में डेड बॉडी को भी पानी में फेंक दिया जाता है। वाटर ऑल्सो गेट्स पॉल्यूटेड ड्यू टू द कलर्स यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ idols of goddesses that are immersed in water. Waste materials thrown by hospitals, urine and excreta of animals also pollutes water, जिस वजह से पानी गंदा हो जाता है। Now through एग्रीकल्चर के थ्रू भी वाटर पॉल्यूट होता है। To save the crops from pests and to increase productivity, many insecticides, weedicides and different kinds of manures are used. आपने देखा होगा कि कीड़ों से फसल को बचाने के लिए कई तरह के इंसेक्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स का उत्पादन किया जाता है। These substances dissolve in water and rich rivers and ponds thus pollute the water. यह सब्सटेंस पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं और रिवर्स और पॉन्ड्स के पानी में मिल जाते हैं, जिस वजह से पानी गंदा हो जाता है। ओके, नाउ थ्रू इंडस्ट्रीज along with useful materials manufactured in industries, some waste products are also produced. These products are often harmful. When there are no proper systems of disposing these products in the factory, they are disposed of in river and ponds, resulting in water being polluted. This water is harmful when used by plants and animals. If these disposed materials contain lead, mercury, chromium, cadmium, etc., then they can cause fatal diseases. आपने देखा होगा कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज से जो निकलने वाला गंदा पानी होता है वह पॉन्ड्स, रिवर्स में जाकर मिल जाता है, जिस वजह से वाटर पॉल्यूट हो जाता है। और ये जो मटेरियल जो पानी में डिस्पोज होता है उसमें मर्क्यूरी, क्रोमियम, कैडमियम टाइप्स के केमिकल्स होते हैं, जिस वजह से बहुत बड़ी बड़ी बीमारी हो सकती है। ओके, और यह हमारे लिए हार्मफुल होता है, यह हमारे लिए अच्छा नहीं होता। कंट्रोलिंग वाटर पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? गवर्नमेंट हैज़ मेड सम रूल्स टू स्टॉप एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. दिस रूल्स शुड बी compulsory followed by all citizens, institutions and industries. Many measures can be taken to stop water pollution. हम गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स बनाए हैं ताकि हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूट ना हो। For example, industry should put up such equipment which can remove harmful substances, organic compounds, color and odor from water. This would make water reusable. Make a list of causes of pollution in the water sources around you and list ways to control water pollution. Now students, look at this table 2.4. आपको यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है, यहाँ पे आपको नेम ऑफ द वाटर सोर्स लिखना है, कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन लिखना है, आपको यहाँ पे वाटर पॉल्यूशन का कारण लिखना है और यहाँ पर मेजर्स फॉर कंट्रोल। आपको वाटर को पॉल्यूट होने से कैसे रोक सकते हैं वो चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, वाटर कंजर्वेशन. Water conservation is the practice of using water efficiently to reduce uses.
to reduce unnecessary water uses. According to Freshwater Watch, water conservation is important because fresh, clean water is a limited resource as well as a costly one. वाटर कंजर्वेशन महत्वपूर्ण है क्योंकि ताज़ा स्वच्छ जल एक सीमित संसाधन होने के साथ साथ महंगा भी है. ओके we should try to save it. In our country, the tradition of water conservation exists since ancient times. Presence of a pond in every village and town is an evidence of this. हमारे देश में वाटर कंजर्वेशन मीन्स जल संरक्षण की परंपरा प्राचीन काल से मौजूद है. प्रत्येक गांव और कस्बे में एक तालाब की उपस्थिति इस ज्ञात का प्रमाण है. औद्योगिक विकास और बढ़ते शहरीकरण के कारण उनकी संख्या में कमी आई है. यह भविष्य में जल संकट का कारण बन सकता है. Due to industrial development and growing urbanization, there is a decrease in their numbers. This could become a cause of water crisis in the future. Okay, students. Water conservation refers to the preservation, control, and development of water resources. Now, students, look at table 2.5. Serial number, activity, yes or no. Keeping the tap open while washing teeth, face and bathing and using a lot of water. आप जब भी ब्रश करते हैं, फेस वॉश करते हैं, बात करते हैं, आपको नल यूं ही खुला नहीं छोड़ना चाहिए. ओके इससे वाटर क्या होता है, वेस्ट होता है. सो ये एक्टिविटी आप अपने घर पर करेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग. व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग? Collecting rainwater for use as per requirement is called rainwater harvesting. The rain falling on house roofs is collected and routed to pits in the ground through pipes. This pit is of an appropriate shape with concrete walls. The bottom of the pit is kucha and a layer of small stones, gitti, and sand is spread on it. These layers help in filtering the water. The filtered water then seeps through the soil. In this way, the ground level of the water rises. This water is pumped up by tube, well and hand pumps and then used. आपने देखा होगा कि वाटर को जब भी बारिश होती है तो वाटर को घर के छत पर इकट्ठा किया जाता है और उसे डायरेक्ट ग्राउंड में पाइप के थ्रू भेजकर उसे फिर से रीयूज़ किया जाता है. इन द विलेजेस, विलेज पंचायत्स कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस डायरेक्शन. They can dig up the bottom surface of dry ponds before monsoon so that the rainwater does not flow out but seeps into the soil easily. Small ponds can also be constructed before monsoon to collect rain water. बारिश का पानी स्मॉल पॉन्ड्स के भी थ्रू कलेक्ट किया जाता है. बारिश के टाइम में छोटे छोटे पॉन्ड्स बना दिए जाते हैं जिससे रेन वाटर ईजिली कलेक्ट हो जाता है. Rainwater harvesting is one of the most commonly used methods to save water. It refers to storing of rainwater for various uses. Okay students, rainwater harvesting का यूज़ रेन वाटर को कलेक्ट करके उसे फिर से रीयूज़ किया जाता है जिससे वाटर वेस्ट ना हो और उसका यूज़ हम दोबारा कर सकें. Okay students, thank you and thank you for listening.